हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का पढ़ेंगे, जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आइए अब बात करते हैं वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू रिड्यूस मोर members of their species. Reproduction is essential for the revival of a species on this earth. मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वे लिविंग थिंग्स अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। इससे अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, स्पेंड करते हैं अपनी जनरेशन को, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन ना हो तो उन पे वो जीवित नहीं रहेंगे या कुछ नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी उनको कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उनको अपनी जनरेशन के लिए, उनको अपने इस अस्तित्व के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी रिप्रोडक्शन होने के बाद ही यहाँ पे आए हैं। अगर मान लो हमारे पूर्वज रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते तो हम इस धरती पे अभी नहीं होते, ठीक है। अर्थ के मेंटेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। अब आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के टाइप होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते तो हैं मगर वो सिंगल पेरेंट बनाते हैं, मतलब वो अकेले ही बनाते हैं, और विदाउट हेल्प, मतलब विदाउट इन्वॉल्व, मतलब वो जो सेक्स सेल का इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सेक्स सेल को अपने ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल कैसे हैं? बाइनरी फिजन इन अमीबा, ब्रीडिंग इन हाइड्रिया, स्पोर फॉर्मेशन ईटीसी। मीन्स बाइनरी फिजन इन अमीबा, आपने देखा होगा कि अमीबा पहले सिंगल सेल रहता है, फिर इसके बाद थोड़ा एक्सपेंड करता है वो, फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि वो 1 सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अकेले रिप्रोडक्शन नहीं करते, जिनको रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पेरेंट्स, मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता होती है, और वो दोनों मिलके न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, और वो सेक्स सेल का यूज़ करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। द सेक्स सेल ऑफ वन पेरेंट फ्यूज विथ सेक्स सेल ऑफ द अदर पेरेंट टू फॉर्म ए न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। मतलब जो वन पेरेंट का जो सेक्स सेल होता है और जो दूसरे पेरेंट का सेक्स सेल होता है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। और जाइगोट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
दिस जायगोट देन ग्रो एंड डेवलप टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जायगोट ही है जो नए ऑर्गेनिजम्स को ग्रो एंड डेवलप करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन, फिश, फ्रॉग्स, हैंस, कैट, डॉग्स, ईटीसी। मीन्स बहुत तरह के एग्जांपल हैं। ह्यूमंस, हम, फिश, फ्रॉग्स, मतलब बहुत तरह के एग्जांपल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। अब नोट करने वाली बात ये है, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब बहुत सारे, मतलब अधिकतर आधे से ज़्यादा ही फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस, मतलब वो बनते कैसे हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंस की, कि बेसिक डिफरेंस कितना होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड asexual reproduction is that only one parent is needed in sexual reproduction whereas two parents are needed in sexual reproduction। मतलब सेक्सुअल और asexual रिप्रोडक्शन में बस इतना सा अंतर होता है कि बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं और asexual रिप्रोडक्शन को सिंगल पेरेंट्स चाहिए होता है। टाइप्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन, asexual रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं, तो 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिजेंट, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, जर्मिनेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये 6 टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब आगे के पार्ट में हम इन सब पार्ट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो and subscribe and like my videos. Please support me because this is my first and third video and I am new this channels। and अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट वाइज 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अपलोड करूँगा जिससे आपको आसानी हो। थैंक यू। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।